नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसा है ये बंधन अनजाना भाग 5 में। कहानी को विस्तार से समझने के लिए कहानी के पिछले भागों को जरूर सुनें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पुश करें, जिससे आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कहानी अपलोड करने में समय लग जाता है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने सुना कि देव नंदिनी को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और नंदिनी के घर वालों से कहता है कि नंदिनी की विदाई की तैयारी कीजिए। घर वाले नंदिनी की विदाई की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन नंदिनी बहुत उदास थी। उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं था अपने घर और अपने भाई को यहाँ छोड़कर जाने का। उसे डर था कि श्वेता उसके घर वालों के साथ पता नहीं कैसा बर्ताव करेगी, क्योंकि जिस लड़की के घर में आगे पीछे काम करने वाले दसियों नौकर घूमते हों, वो इस मिडिल क्लास फैमिली में कैसे एडजस्ट कर पाएगी। उसे सबसे ज़्यादा अपने भाई मोहित का ख्याल था। नंदिनी अपने भाई मोहित के पास गई और उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, मोहित, तुम तो बहुत समझदार हो। अब तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। श्वेता बहुत जिद्दी है। बड़े घर की बेटी जो ठहरी, उसके भाई के लाड़ प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। तुम्हें अपनी समझदारी से श्वेता के नेचर में बदलाव लाना होगा। शायद वह अभी हम लोगों में कंफर्टेबल ना हो, उसे हम लोगों के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब शादी की है तो उसे निभाना भी तुम्हें ही होगा। पत्नी है वह तुम्हारी, उसकी खुशी का हमेशा ख्याल रखना, लेकिन कभी भी उसकी जिद को पूरा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसकी जिद ने ही उसे इतना बदतमीज़ बना दिया है। उसे खुद से बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है। तुम्हें उसे प्यार से समझाना होगा, गुस्से से नहीं। हमें सिर्फ अपने दादाजी और दादी और परिवार वालों के बारे में सोचना होगा। तुम ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे दादी दादा दुखी हों, और इस बात का ख्याल रखना कि श्वेता ऐसा कोई भी काम न करे जिससे हमारे दादा दादी को शर्मिंदगी महसूस हो। नंदिनी की बात सुनकर मोहित नंदिनी से कहता है, दीदी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। श्वेता को कैसे हैंडल करना है वह आप मुझ पर छोड़ दो। मैं उसे बिल्कुल प्यार से ही समझाऊंगा। आप देख लेना, श्वेता मेरे साथ रहकर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। आप बस अपना ख्याल रखना और उस खड़ूस देव खुराना से बचकर रहना। मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वह आपके साथ कोई भी बदतमीजी करे तो तुरंत मुझे फ़ोन करना। उससे डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। माना कि हम अपने माता पिता का नाम बदनाम होने से बचाने के लिए ना चाहते हुए भी इस शादी के रिश्ते को निभाने जा रहे हैं, लेकिन डर कर नहीं, डटकर सामना करना है इस देव खुराना का। इसे अपने पैसों पर, अपने रुतबे पर बहुत घमंड है। इसका यही घमंड तोड़ना है आपको। नंदिनी आंखों में आंसू भरकर बोली, मोहित, आज मुझे माँ पापा की बहुत याद आ रही है। अगर आज वो दोनों जिंदा होते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता। मोहित, दीदी, आप दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी नंदिनी की चाची नंदिनी से बोली, नंदिनी, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे माँ पापा नहीं है तो क्या हुआ, हम सब है ना। ऐसा कहकर तो तुमने हमें पराया ही कर दिया। नंदिनी, चाची, आप सब अगर मुझे अपनी बेटी समझते तो मुझे उस इंसान के साथ जाने के लिए नहीं कहते जिसने मुझसे धोखे से शादी करके मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी, जिससे शादी जैसे पवित्र रिश्ते के साथ खिलवाड़ किया। ये अमीर लोग बहुत धोखेबाज होते हैं। मुझे अमीर लोगों से बहुत नफरत है। जिस तरह पापा के दोस्त ने उन्हें बिजनेस में धोखा दिया और उनका सब कुछ छीन लिया, जिस वजह से हम सड़क पर आ गए। पापा के दोस्त ने उनके साथ धोखा न किया होता तो आज हमारे पापा हमारे साथ होते। आज वो हमारे साथ नहीं है तो उसकी वजह भी ये अमीर लोग ही हैं। पापा के जाने का सदमा माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई
और वो भी हमें छोड़कर चली गई। उस धोखे ने पापा को इतना दर्द दिया जिससे उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी जान चली गई। मैं ये तो नहीं जानती कि वो बिजनेसमैन कौन था, क्योंकि हम दोनों ही बहुत छोटे थे। अगर मुझे पता चल जाता कि वो कौन था तो मैं उसे बर्बाद कर देती। पहले मुझे कहीं ना कहीं गलत फहमी थी कि सारे अमीर लोग एक जैसे नहीं होते, मगर अब पूरा विश्वास हो गया है कि इन अमीर लोगों की फितरत ही होती है धोखा देने वाली। मुझे बचपन से ही जिस बात का डर था मेरे साथ वही हुआ। एक बार फिर इन अमीर लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। मैं उस शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती हूँ जिसने मुझे धोखा दिया और धोखे से मुझसे शादी कर ली। और आप लोग कह रहे हैं कि मैं उस इंसान के साथ उसके घर पर रहूं। अगर आप लोग मेरे अपने होते तो मुझे उस इंसान के साथ जाने को न कहते। नंदिनी की बात सुनकर नंदिनी की चाची बोली, नंदिनी बेटा, हमें गलत मत समझो, हम तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। अगर ऐसे में तुम देव खुराना के साथ उसके घर विदा होकर नहीं जाओगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और तुम्हें कोई भी दूसरा इंसान नहीं अपनाएगा। हम तुमसे बड़े हैं और हमने इस दुनिया को तुमसे ज़्यादा देखा और परखा है। यहाँ किसी को किसी की मजबूरी समझ में नहीं आती। इसलिए बेटा, हम सबके लिए और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी ससुराल खुराना मेंशन विदा होकर चली जाओ। तभी दादी नंदिनी के पास आती हैं और कहती हैं, नंदिनी बेटा चलो, देव गाड़ी में बैठ गया है जाकर, चलो अब तुम भी चलो। दादाजी भी आकर नंदिनी से बोले, नंदिनी हिम्मत रखना और कभी कमज़ोर मत होना और अपना मकसद याद रखना। दादा दादी की बात सुनकर नंदिनी अपने घर वालों के और मोहित के गले मिलती है और गाड़ी की तरफ जाने लगती है। सभी घर वाले भी नंदिनी के साथ बाहर आते हैं। मोहित भी नंदिनी का हाथ थामकर नंदिनी के साथ साथ चल रहा था। नंदिनी की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। घर के बाहर आकर नंदिनी अपने घर को निहारने लगती है और मन ही मन सोचने लगी कि अब मुझे इस घर से जाना होगा। अपने मायके से विदा होकर ससुराल तो हर लड़की को जाना होता है, मगर मेरी विदाई इस तरह से होगी मुझे मालूम नहीं था। फिर देव की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में बोली, बहुत खुश हो ना देव खुराना तुम, मुझे मेरे घर से और घर वालों से इस तरह धोखे से दूर करके। तो अगर मैंने तुम्हें भी इतना ही दर्द न दिया जितना कि तुमने मुझे दिया है तो मेरा नाम भी नंदिनी राजपूत नहीं। तभी नंदिनी की चाची नंदिनी से बोली, नंदिनी बेटा, देव को लेट हो रहा है, गाड़ी में बैठ जाओ। नंदिनी अपनी चाची की आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है और देव को घूरना बंद करती है। मोहित नंदिनी को गाड़ी में बिठा देता है और कहता है, दीदी अपना ख्याल रखना, कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो तुरंत फ़ोन करना और मेरी और परिवार वालों की चिंता मत करना, यहाँ मैं सब संभाल लूँगा। अगर किसी ने भी आपको परेशान करने की कोशिश भी की तो वह पहले यह याद कर ले कि उसकी बहन के साथ भी वही हो सकता है जो आपके साथ होगा। मोहित का इशारा देव की तरफ था। देव भी इस बात को अच्छे से समझ रहा था कि मोहित क्या कहना चाह रहा है। देव सख्त लहजे में शीशे की तरफ देखते हुए बोला, मुझे वक्त नहीं है यहाँ खड़े होकर ये फालतू की बातें सुनने का, मुझे लेट हो रहा है। और इतना कहकर गाड़ी स्टार्ट कर लेता है। मोहित बाहर निकलकर गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। नंदिनी खिड़की की तरफ बैठी सबको आंखों में आंसू भरकर निहार रही थी। सारे घर वाले नंदिनी को बाय करते हुए हाथ हिला रहे थे। सारे घर वालों की आंखों में आंसू थे। मोहित भी आज बहुत दुखी था, क्योंकि उसने बचपन से कभी अपनी दीदी के बिना रहना सीखा ही नहीं था। यह वक्त नंदिनी और मोहित के लिए बहुत ही मुश्किल था और साथ ही साथ देव के लिए भी, क्योंकि वह भी तो अपनी प्यारी बहन श्वेता से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। श्वेता भी दरवाजे पर खड़ी अपने भाई को निहार रही थी। वह भी बहुत दुखी थी। उसने तो यही सोचा था कि वह शादी के बाद अपने घर में रहेगी, अपने भाई के साथ रहेगी, मगर मोहित ने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी
कि श्वेता को ना चाहते हुए भी मोहित के घर पर ही रहना पड़ रहा था। देव श्वेता को बाय करते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। नंदिनी तब तक अपने घर वालों को देखती रही जब तक वह उसे दिखाई देते रहे। आज नंदिनी विदा होकर अपनी ससुराल पहुंच चुकी थी। घर वालों को तो पता ही नहीं था कि इस घर में आज नई नवेली दुल्हन आने वाली है। देव के 2 चाचा और 2 चाची थे, जिसमें से बड़े चाचा का एक 25 साल का बेटा था और छोटे चाचा के कोई औलाद नहीं थी। छोटी चाची प्रतिभा देवी देव को अपने बेटे की तरह समझती थी, मगर छोटे चाचा मान सिंह और बड़े चाचा चाची और उसका बेटा देव से मन ही मन दुश्मनी का भाव रखते थे। देव को रास्ते से हटाकर उसकी दौलत को हड़पना चाहते थे। कहीं न कहीं देव के माँ बाप की मौत की वजह भी वही लोग थे। देव के सारे घर वाले हाल में बैठे हुए थे। तभी दरवाजे की बेल बजती है। देव की चाची प्रतिभा देवी घर के नौकर को आवाज देकर कहती हैं, जरा देखो तो जाकर दरवाजे पर कौन आया हुआ है। और पता नहीं यह देव और श्वेता सुबह से कहाँ गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए। देखो शायद वही लोग होंगे। फिर खुद ही बोली, तुम रहने दो, मैं देखती हूँ। इतना कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। दरवाजे के पास जाकर जैसे ही दरवाजा खोलती है तो प्रतिभा देवी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाकी घर वाले भी हॉल में बैठे हुए थे। जब वह देव के साथ एक नई नवेली दुल्हन को नंदिनी थी उसको देखते हैं, वह भी अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं और मुंह फाड़कर नंदिनी और देव की तरफ देखने लगते हैं। तभी देव की चाची देव से कहती हैं, देव बेटा यह क्या है? तुमने तो हम लोगों को बताया तक नहीं कि तुम शादी कर रहे हो। खैर तुम हमें अपना समझते ही कहाँ हो जो हमें कुछ बताओगे। देव अपनी चाची की बात को अनसुना करके अंदर आने लगता है तो चाची अपना हाथ दिखाते हुए बोली, रुको, अब दुल्हन तो बिना बताए ले आए हो तुम। अब अपनी बहू का गृह प्रवेश तो करने का हक जरूर है मुझे। अपनी चाची की बात सुनकर देव सख्त लहजे में बोला, ना तो यहाँ कोई बहू है और ना ही कोई गृह प्रवेश होगा। ना तो मैं इस शादी को मानता हूँ और ना ही इसे अपनी पत्नी। तो गृह प्रवेश किस बात का? गृह प्रवेश दुल्हन का कराया जाता है, दुश्मन का नहीं। और नंदिनी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। देव की बात सुनकर नंदिनी देव की तरफ देखने लगती है, लेकिन अभी उसने सारे घर वालों के सामने कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा और चुपचाप नीचे गर्दन करके खड़ी रही। देव की बात सुनकर प्रतिभा देवी उसे डांटते हुए बोली, चुप करो देव, जब देखो तब अपनी अकड़ दिखाते रहते हो। तुम्हें किसी भी रिश्ते का लिहाज है कि नहीं? शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी तुमने मजाक समझा हुआ है। तुम्हारे लिए बाकी रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। कोई बात नहीं, कम से कम शादी जैसे पवित्र रिश्ते को लेकर ऐसी बातें तो मत करो और चुपचाप बहू के बगल में खड़े रहो। चाची की बात सुनकर देव बिना मन दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। प्रतिभा देवी फिर नौकर को आवाज देकर कहती हैं, रामू जल्दी से थाली सजाकर लाओ, हमें बहू का गृह प्रवेश करवाना है। तभी रामू चावल से भरा हुआ कलश और आरती की थाली लेकर आ गया। प्रतिभा देवी रामू के हाथ से चावल का कलश नंदिनी के आगे रख देती हैं और दोनों का तिलक करके आरती उतारती हैं। फिर नंदिनी से बोली, नंदिनी बेटा, कलश को सीधे पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। नंदिनी चाची की बात सुनकर कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाती है और प्रतिभा के पैरों में झुककर आशीर्वाद लेने लगती है। प्रतिभा जी नंदिनी को ऐसा करता देखकर देव से बोली, प्रतिभा देवी, देव कुछ सीख बहू से, कितनी संस्कारी बहू है, अपने से बड़ों का मान सम्मान करना बखूबी जानती है। नंदिनी को ऐसा करता देख और चाची की बात सुनकर देव भी अपनी चाची और बाकी घर वालों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। नंदिनी भी बाकी घर वालों का आशीर्वाद लेती है। जहां प्रतिभा देवी नंदिनी से बहुत खुश थी, वहीं बाकी घर वाले नंदिनी को देखकर मुंह बना रहे थे। प्रतिभा देवी नंदिनी और देव के नजदीक आकर उन दोनों की वलाइयां लेकर नंदिनी का और देव का माथा चूम लेती हैं। देव की चाची बहुत खुश थी। उन्हें मन ही मन कहीं न कहीं नंदिनी जैसी बहू ही चाहिए थी, जो आज उन्हें मिल चुकी है।
देव की चाची शुरू से ही नंदिनी को बहुत पसंद करती थी। कहीं न कहीं उनके दिल में यह बात छुपी हुई थी कि शायद भगवान की कृपा हो जाए और नंदिनी इस घर की बहू बन जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि देव को अगर कोई हैंडल कर सकता है तो वह सिर्फ नंदिनी ही है। देव की चाची नंदिनी से बोली, नंदिनी बेटा, इस घर में और हमारे परिवार में नए सदस्य के रूप में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम इस घर की बहू हो। देव कड़क आवाज में बोला, चाची इतना इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहू नहीं है इस घर की, ये तो बस यहाँ कुछ दिनों की मेहमान है। जैसे ही मोहित श्वेता के इशारों पर नाचने लगेगा और श्वेता उसे मनाकर यहाँ खुराना मेंशन ले आएगी, मैं इसे तलाक देकर इस घर से दफा कर दूंगा। इससे शादी करना मेरी मजबूरी थी, इसलिए मजबूरी में की हुई शादी को ना तो मैं मानता हूँ और ना ही कभी मानूंगा। देव की बात सुनकर चाची घर वाले प्रश्नात्मक दृष्टि से देव की तरफ देखने लगते हैं और चाची के मुंह से अचानक ही निकल जाता है, श्वेता का प्यार मतलब मजबूरी की शादी? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? देव साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? श्वेता कहाँ है? तुम दोनों तो साथ में गए थे ना कहीं बाहर, फिर तुम्हारे साथ श्वेता वापस क्यों नहीं आई? देव अपने घर वालों को आज जो कुछ भी नंदिनी के घर पर हुआ वह सब विस्तार में बताता है। देव की बात सुनकर चाची देव से कहती हैं, देव माना कि तुमने श्वेता की खुशी की खातिर यह सब किया है, लेकिन तुम्हें इस बात को भी कबूल करना होगा कि तुमने नंदिनी के साथ बहुत गलत किया है। एक लड़की के कितने सपने होते हैं अपनी शादी को लेकर, और तुमने क्या किया? तुमने उसे धोखे से शादी करके उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए और अब तुम कहते हो कि मैं इस शादी को नहीं मानता। तुम्हारे मानने न मानने से यह शादी झूठी नहीं हो जाएगी। तुम्हारे नाम का सिंदूर नंदिनी की मांग में भरा हुआ है, जो तुमने अपने हाथों से उसकी मांग में भरा है। तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र उसके गले में बंधा हुआ है, जो तुमने अपने हाथों से उसके गले में बांधा है, और तुम कहते हो कि मैं इस शादी को नहीं मानता। तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारी इस हरकत से उस बेचारी पर क्या गुजर रही होगी? चाची काफ़ी देर तक देव को भला बुरा सुनाती रही, लेकिन देव अपनी अकड़ में दूसरी तरफ मुंह करके और दोनों हाथ अपनी जेबों में डालकर चाची की बातों को सुनता रहा। फिर चाची नंदिनी के पास जाकर उससे धीरे से कहती हैं, नंदिनी, कोई माने या न माने, मैंने तुम्हें इस घर की बहू स्वीकार कर लिया है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम इस देव की अकल ठिकाने लगाओगी। चाची की बात देव को सुनाई तो नहीं दे रही थी, मगर देव के चाचा को सब सुनाई दे गया था। वह बीच में अपनी श्रीमती जी को टोकते हुए बोले, अरे श्रीमती जी, आप तो पहले दिन से ही इस लड़की के साथ ऐसे घुल मिल रही हैं जैसे यह आपके ही खानदान की है। आखिर इस अनजान लड़की पर इतना प्यार क्यों लुटाया जा रहा है? और वैसे भी इन गरीब लोगों का स्टेटस ही क्या है? यह तो सिर्फ हम अमीर लोगों से पैसे ऐंठने के बहाने तलाश करते हैं। माना कि देव ने धोखे से इस लड़की से शादी कर ली होगी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि इसे इस घर में पनाह दी जाए। मुझे तो इस लड़की के मंसूबे ठीक नहीं लग रहे हैं। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती तो क्या वह ऐसे धोखे की शादी को स्वीकार करती? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसे तो लगा होगा कि यही अच्छा मौका है अमीर बनने का। देव काफ़ी देर से अपने चाचा की बकवास सुने जा रहा था। जब काफ़ी देर तक चाचा जी इसी तरह से गलत सलत शब्द नंदिनी के बारे में बोलते रहे तो देव को अचानक पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। उसे चाचा जी का नंदिनी के साथ इस तरह का बर्ताव अच्छा नहीं लगा, तो देव सख्त लहजे में बोला, चाचा जी बहुत हो गया आपका, अब मैं इस बारे में और एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। जाइए आप लोग जाकर अपने अपने कमरों में आराम कीजिए। लगता है आप लोगों को आराम की सख्त ज़रूरत है। मुझे अब इस बारे में और कोई भी बात नहीं सुननी है। देव की बात सुनकर चाची के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि देव के दिल में कहीं न कहीं नंदिनी के लिए थोड़ी सी तो जगह बन चुकी है। फिर ऊपर की तरफ देखते हुए
बस भगवान करे कि पूरी तरह से देव के दिल में नंदिनी के लिए जगह बन जाए। इधर तो चाची बहुत खुश हो रही थी, उधर चाचा जी देव की बात सुनकर तिलमिला उठे और मुंह बनाकर अपने कमरे की तरफ चले गए। प्रतिभा जी नंदिनी के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, नंदिनी बेटा, तुम काफी थक गई होगी, जाओ जाकर देव के कमरे में अपना सामान रख लो और आराम करो, हम सुबह मिलते हैं। चाची की बात सुनकर नंदिनी हल्का सा मुस्कुरा देती है। बाकी घर वाले भी अपने अपने कमरों में चले गए। देव भी अपने कमरे में चला गया। नंदिनी वहीं हॉल में खड़ी रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। जब उसने देव को ऊपर की तरफ जाते हुए देखा तो वह भी देव के पीछे पीछे चली गई। देव जाकर जूते उतारकर बेड पर लेटा ही था कि उसने देखा कि नंदिनी उसके पास खड़ी थी। तो देव उसे देखकर सख्त लहजे में बोला, तुम मेरे पीछे यहाँ मेरे कमरे में क्या करने आई हो? मेरे कमरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, समझी तुम? देव की बात सुनकर नंदिनी बोली, देखिए मिस्टर देव खुराना, शादी की है आपने मुझसे, तो आपके कमरे में तो क्या, आपकी हर एक चीज पर मेरा हक बनता है और मैं अपना हक अच्छी तरह से लेना जानती हूँ। ये कहकर वो बेड की दूसरी साइड लेटते हुए बोली, और शायद आप एक बात भूल रहे हो कि आपकी बहन श्वेता हमारे घर पर है, तो मेरे साथ कुछ भी गलत करने की सोचना भी मत। और क्या कहा अभी आपने कि मेरे लिए आपके कमरे में जगह नहीं है? तो एक बात कान को खोलकर आप भी सुन लीजिए, अगर तुम्हारे कमरे में मेरे लिए जगह नहीं है तो मेरे भाई के दिल में भी श्वेता के लिए कभी जगह नहीं होगी, समझे आप? इसलिए अगर आपको कहीं और सोना है तो सो जाइए, मैं कहीं नहीं जाने वाली। नंदिनी की बात सुनकर देव दांत भींचते हुए बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और जाकर सोफे पर लेट जाता है और नंदिनी को घूर कर देखने लगता है। नंदिनी देव की यह हरकत देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, देव खुराना, आगे आगे देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। अभी तो मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारा बेड छीना है, आगे क्या क्या छीनने वाली हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों से उनके सपने छीनने का। अब देखो नंदिनी राजपूत तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। यही सोचते सोचते वो नींद के आगोश में चली गई। देव भी सोफे पर सो चुका था। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी कहानी लिखने में थोड़ा लेट हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कहानी जल्दी जल्दी अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।